आज टैली ERP 9 में हम लोग को सीखना है कि इन्वेंट्री इन्फो का यूज क्या है। इन्वेंट्री इन्फो किस लिए यूज होता है। तो यहाँ पे इन्वेंट्री का मतलब होता है सूची। यानी मान लीजिए कोई भी बिजनेस हम शुरू करते हैं तो उसमें कुछ वस्तुओं की लिस्ट रखते हैं, यानी स्टॉक एंट्री करते हैं। तो बिजनेस शुरू करने से पहले हमको क्या जरूरत है, पहले स्टॉक बनाना है। स्टॉक जो भी होता है उसका एंट्री करना होता है, तो उसके लिए हम इन्वेंट्री इन्फो का यूज करते हैं। तो इन्वेंट्री इन्फो इन्वेंट्री इन्फो का मतलब हुआ यानी इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन। तो किसी भी बिजनेस को शुरू करना है, किसी भी कंपनी को शुरू करना है, तो उसमें कुछ वस्तु को पहले स्टार्टिंग हमको एंट्री करना है। यानी कोई भी बिजनेस शुरू करना होता है तो उसके लिए पहले सामान की जरूरत है। तो उस सामान का जो भी स्टॉक है हमारे पास, उसका एंट्री हम करेंगे कहाँ, तो उसके लिए होता है इन्वेंट्री इन्फो। तो इन्वेंट्री इन्फो में एंट्री करने के लिए इसमें इसका पार्ट जो होता है 5 होता है। यहाँ पे पार्ट्स ऑफ इन्वेंट्री, यानी इन्वेंट्री के टोटल 5 पार्ट होते हैं, जिसमें पहला जो है स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी, यूनिट ऑफ मेजर, स्टॉक आइटम, गोडाउन। ये हो गया इन्वेंट्री के पार्ट। इन्वेंट्री के टोटल पार्ट होता है, जिसमें पहला आता है स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी, यूनिट ऑफ मेजर, स्टॉक आइटम और गोडाउन। तो अब यहाँ पे सबसे पहले हम चेक करते हैं, यानी किसको देखते हैं, स्टॉक ग्रुप। यानी स्टॉक ग्रुप होता क्या है, इसमें हम किसका एंट्री करेंगे। तो देखिए सबसे पहले आपको यह देखना होता है कि कोई भी कंपनी यानी कोई भी वस्तु अगर हम बेचते हैं, कोई भी सामान अगर हम बेचते हैं, तो उसमें सबसे पहले ये देखना होता है कि सप्लायर कौन है, यानी उस सामान का प्रोडक्शन हुआ कहाँ पे है, किया कौन है, किस ब्रांच से वो ओपन हुआ, यानी वो प्रोडक्शन हुआ है। तो जो भी सप्लायर नेम होता है उसका नाम हम इसमें एंट्री करते हैं। यानी जो भी यहाँ पे समझिए कि किसी भी सामान का अगर हम एंट्री करते हैं तो उस सामान का कोई ना कोई एक कंपनी होगा, उस सामान का कोई ना कोई एक कंपनी होगा। उस कंपनी का जो भी नाम होता है यानी सप्लायर नेम, यानी कहने के लिए होगा कि जो भी सप्लायर नेम होता है यानी स्टॉक ग्रुप में, उसका नाम का एंट्री हम इसमें करते हैं। जैसे यहां से लिख दिया सप्लायर नेम, यानी स्टॉक ग्रुप में जो भी एंट्री होगा सप्लायर नेम का होगा। जैसे मान लीजिए कोई भी कंपनी है, अपना बहुत सारा प्रोडक्ट तैयार कर दिया, आइटम तैयार कर दिए, तो उसका नाम यहां से लिखेंगे यानी कंपनी का नाम। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे हमने यहां पे लिख दिया LG, सोनी, पानासोनिक लिख दिए, फिलिप्स लिख दिए, ETC। तो ये जो भी हमने कंपनी के नाम लिखे हैं, तो ये कंपनी क्या करती है, बहुत सारा प्रोडक्ट को तैयार करती है। तो जो भी प्रोडक्ट तैयार करेगा, जो भी कंपनी सप्लाई करेगा, यानी जिस कंपनी का प्रोडक्ट सेल करिएगा, तो उस कंपनी का जो भी एंट्री होता है उसको स्टॉक ग्रुप में हम लिखते हैं। तो स्टॉक ग्रुप में एंट्री करने के लिए हम स्टॉक ग्रुप कैसे बनाएंगे, यानी टैली के अंदर इन्वेंट्री में स्टॉक ग्रुप कैसे क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहला काम होता है कि टैली में कोई भी काम करना हो तो सबसे पहले एक कंपनी क्रिएट करिए। सबसे पहला काम एक कंपनी आपको क्रिएट करना हो। तो कंपनी क्रिएट करने के बाद
स्टॉक ग्रुप क्रिएट करना होगा, जैसे यहां से ऑप्शन आते हैं, हाउ टू क्रिएट ए स्टॉक ग्रुप। अगर मान लीजिए आपको स्टॉक ग्रुप क्रिएट करना होगा तो कैसे करेंगे, तो इसका प्रोसेस होता है, गेटवे ऑफ टैली, इसको शॉर्ट में हम जीओटी लिख सकते हैं, गेटवे ऑफ टैली को शॉर्ट में जीओटी भी लिख सकते हैं, गेटवे ऑफ टैली। उसके बाद इसमें जाएंगे इन्वेंट्री इन्फो, गेटवे ऑफ टैली में जैसे आप देखेंगे गेटवे ऑफ टैली यानी कोई भी कंपनी क्रिएट करेंगे तो पहला डिस्प्ले जो आता है गेटवे ऑफ टैली, यानी गेटवे ऑफ टैली जो होता है टैली का मेनू स्क्रीन है, यानी टोटल ऑप्शन आपको वहीं से मिलते हैं। तो इन्वेंट्री इन्फो में गए तो इन्वेंट्री इन्फो में देखेंगे कि लिस्ट में है, तो अब यहां से हम जाएंगे स्टॉक ग्रुप में, तो स्टॉक ग्रुप में जाएंगे तो वहां पे दो ऑप्शन खुलेंगे और दोनों ऑप्शन में सेम चीज रहेगा, यानी एक सिंगल होगा एक मल्टीपल होगा। तो दोनों में क्रिएट, डिस्प्ले और अल्टर, ये तीन ऑप्शन आपको मिलेंगे दोनों चीज। तो अब यहाँ पे स्टॉक ग्रुप में गए तो वहां पे आपको करना क्या है, स्टॉक ग्रुप को क्रिएट करना है, लिखा है ना क्रिएट, तो या तो आप सिंगल में बना सकते हैं या मल्टीपल में बना सकते हैं। दोनों में अंतर क्या है कि सिंगल में जब बनाने जाइएगा तो एक बनाइएगा एक सेव होगा, तुरंत बनाइए तुरंत उसको सेव करिए। अब मल्टीपल में होता है कि टोटल पहले बना लीजिए और तब लास्ट में नीचे सेव होता है, एक बार में एक सेव नहीं होगा, यानी पूरा बनाइए और तब उसको सेव करिए। अगर एक बार में एक सेव करते हैं तो एक सेव होगा, फिर दोबारा के लिए फिर ओपन करिए फिर बनाइए। और सिंगल में है एक बना के एक सेव किए फिर डिस्प्ले खाली फिर दोबारा बनाए। तो यहाँ पे हमने क्रिएट कर दे रहे हैं, अब यहां से हमने कंपनी को यानी क्या करते हैं स्टॉक ग्रुप को क्रिएट करते हैं। स्टॉक ग्रुप क्रिएट करने के लिए अब यहां से हमने लिख दिया क्या कि सिंगल में, यानी सिंगल में हम एंट्री करेंगे, यानी मल्टीपल में नहीं करेंगे, अब सिंगल में करेंगे। तो सिंगल में एंट्री जब करने जाइएगा यार, तो सिंगल में एंट्री जैसे करने जाइएगा तो वहां पे डिस्प्ले जो आएगा, डिस्प्ले जो खुलेगा आपका इस तरह से डिस्प्ले खुलेगा। मान लीजिए एक डिस्प्ले खुल गया, यहां पे लिखेगा स्टॉक ग्रुप क्रिएशन, ये डिस्प्ले हो गया। तो अब यहां पे नेम आएगा, यहां पे अंडर, तो नेम आ गया। तो अब इसमें किसका नाम का एंट्री करेंगे, तो अभी हम आपको बोले कि ये स्टॉक ग्रुप के अंदर किसी भी कंपनी का जो सामान आप बेचते हैं, जो कंपनी आपको सामान सप्लाई करती है, उस कंपनी का जो नाम होता है उसका हम यहाँ पे लिखते हैं। तो अब यहाँ पे कंपनी का नाम किसी भी कंपनी का, तो जैसे मान लीजिए हमने एक लिख दिया एलजी, यहाँ पे आएगा प्राइमरी, यहाँ ऑप्शन आएगा यस और नो, तो यहां से यस कर दें या कंट्रोल प्लस ए कर दें तो ये सेव हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए हमने लिख दिया नेम में लिख दिया एलजी और प्राइमरी में अंडर में लिखा है क्या प्राइमरी। अब इसमें बहुत लोग सोचता होगा कि यहाँ पे प्राइमरी ही क्यों होगा, दूसरा क्यों नहीं होगा, तो इसलिए प्राइमरी होगा कि जब कोई भी कंपनी एक रजिस्टर्ड होती है तो सेम उसी के नाम से दूसरा कंपनी ओपन नहीं हो सकता है। तब प्राइमरी का मतलब कि ये बन गया तो दोबारा कोई नहीं बनेगा, इसमें कुछ यूनिक आपको जोड़ना पड़ेगा। तो इसीलिए किसी भी कंपनी का जब डुप्लीकेट बनता है तो उसमें कुछ यूनिक रहता है, या मान लीजिए एलजी है तो उसके पहले न्यू एलजी लिख सकते हैं या कोई दूसरा नाम लिख सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पे प्राइमरी लेते हैं। तो मान लीजिए एलजी बना दिया कंट्रोल ए किए तो ये क्या होगा एलजी एक मेरा सेव हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे दूसरे कंपनी का नाम दे सकते हैं, फिर सेव कर देंगे, तीसरे का नाम देंगे, फिर सेव कर देंगे, यानी एक एक करके सेव कर सकते हैं। यही डिस्प्ले में जाते हैं क्या मल्टीपल में जाते हैं, तो मल्टीपल में जाने के बाद यहाँ पे नेम लिखिए, उसके बाद इसका अंडर एगो लिखिए,
फिर दूसरा नाम लिखिए, तीसरा नाम, चौथा नाम, और सबका लिखने के बाद लास्ट में नीचे हमको सेव करना होगा। कब? मल्टीपल में। लेकिन हमने यहाँ पे किस में क्रिएट की है? सिंगल में। तो सिंगल में यही डिस्प्ले आता है, एक एक करके एक एक सेव करते हैं हम, और ये सेव हो गया। तो अब तो यहाँ पे मान लीजिए हमने स्टॉक ग्रुप जो है हमने क्या कर दिया? क्रिएट किया। अगर मान लीजिए स्टॉक ग्रुप जो भी क्रिएट किए हैं उसको डिस्प्ले कैसे करेंगे, मैंने उसको देखेंगे कैसे कि कौन कौन सा डिस्प्ले हम किसको किसको बनाए हैं। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा? इसको डिस्प्ले करना होगा। इसका प्रोसेस है किसी भी हाउ टू डिस्प्ले ए स्टॉक ग्रुप, किसी भी स्टॉक ग्रुप को डिस्प्ले कैसे करेंगे। तो उसके लिए प्रोसेस है, फिर से जाएंगे गेटवे ऑफ टैली में, फिर से हम गेटवे ऑफ टैली में जाएंगे, फिर वहां जाएंगे इन्वेंट्री इन्फो, फिर उसके बाद जाएंगे इन्वेंट्री इन्फो में जाने के बाद फिर से वहां जाएंगे स्टॉक ग्रुप, उसके बाद जाएंगे डिस्प्ले। तो डिस्प्ले में जाएंगे तो यहां सिंगल या मल्टीपल। तो देखिए यहां से होगा क्या कि गेटवे ऑफ टैली में जाकर इन्वेंट्री इन्फो में जाएंगे और वहां पे जाएंगे स्टॉक ग्रुप और तब जाएंगे डिस्प्ले। तो देखिए डिस्प्ले में होगा क्या कि डिस्प्ले में जाने के बाद वहां पे पूछेगा, दो ऑप्शन है, एक सिंगल और एक मल्टीपल, इसके पहले भी बताए हैं। तो सिंगल में जाइएगा तो लिस्ट वाइज खुल जाएगा, अगर मल्टीपल में जाइएगा तो पूरा डिटेल्स खुलेगा। डिटेल्स का मतलब है कि यहाँ पे नाम होगा, उसका अंडर यहाँ पे दिखाएगा। सिंगल में जाइएगा तो सिर्फ नाम लिस्ट से खुलेगा। दोनों में सेम चीज दिखाएगा, लेकिन अंतर यही होगा कि मल्टीपल में पूरा डिटेल्स दिखाएगा और सिंगल में सिर्फ उसका नाम दिखा देगा कि कौन कौन से स्टॉक ग्रुप में एंट्री आप किए हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने क्या कर दिया, किसी भी स्टॉक ग्रुप को क्रिएट जब हम किए तो उसको डिस्प्ले किए, यानी उसको हमने देखा। अब किसी ने बोला कि नहीं, अगर मान लीजिए हम गलती कर दिए, जैसे मान लीजिए कोई नाम एंट्री कर दिए हैं सप्लायर ने, उस नाम को चेंज कर दिया, यानी उसका सामान अब हम नहीं बेचेंगे, तो उसका तो एंट्री करना हटाना है, एंट्री जो भी हम किए उसको तो हटाना पड़ेगा। तो उसको हटाने के लिए कैसे उसको हटाएंगे और नया नाम जो हो उसको हम कैसे ऐड करेंगे, यानी कहने का मतलब कि एडिट और मॉडिफाई कैसे करेंगे। किसको? तो स्टॉक ग्रुप को। स्टॉक ग्रुप एडिट और मॉडिफाई कैसे हो, तो उसके लिए प्रोसेस हाउ टू एडिट या मॉडिफाई स्टॉक ग्रुप। तो किसी भी स्टॉक ग्रुप को एडिट या मॉडिफाई करना हो तो उसके लिए हमको जाना होगा गेटवे ऑफ टैली, इन्वेंट्री इन्फो, स्टॉक ग्रुप, और तब वहां पे डिस्प्ले न करके डिस्प्ले नहीं करके हमको करना क्या होगा, अल्टर। सिर्फ सिंगल में होगा ये, यानी कहने का मतलब कि किसी भी स्टॉक ग्रुप को अगर मॉडिफाई करना हो, एडिट करना हो या उसको डिलीट करना हो तो उसके लिए आपको अल्टर जो होगा सिंगल का, मल्टीपल में डिलीट और मॉडिफाई नहीं होता है। सिर्फ उसमें बना सकते हैं और उसमें देख सकते हैं, उसको डिलीट और मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। किसमें? मल्टीपल में। और सिंगल में डिलीट और मॉडिफाई करना हो या बनाना हो या देखना हो, टोटली काम सिंगल में हो सकता है, लेकिन मल्टीपल में किसी भी स्टॉक ग्रुप को बनाना हो बना सकते हैं, मॉडिफाई करना हो नहीं होगा, डिलीट करना हो नहीं होगा, लेकिन डिस्प्ले और क्रिएट दो चीज उसमें आसानी से कर सकते हैं, यानी उसमें होगा। तो हमने यहाँ से अल्टर में गए, अल्टर में जैसे जाएंगे तो वहां पे टोटल स्टॉक ग्रुप का लिस्ट खुल जाएगा।
स्टॉक ग्रुप जितना भी होगा टोटल का लिस्ट खुल जाएगा। तो अब उसमें से किस स्टॉक ग्रुप को डिलीट करना है, तो अब यहां पे क्या होगा, सेलेक्ट एंड ओपन द एनी स्टॉक ग्रुप। यानी कहने का मतलब कि जिस स्टॉक ग्रुप को एडिट या मॉडिफाई करना हो तो उसको सिलेक्ट करके ओपन करिए। जब ओपन करिएगा तो फिर एडिट मोड में वो चला जाएगा। तो एडिट मोड में जाएगा तो वहां पे एडिट द स्टॉक ग्रुप और उसके बाद प्रेस कर देंगे Ctrl+A। तो देखिए टैली में कोई भी चीज सेव करना होता है तो उसके लिए हम Ctrl+A करते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए क्या है कि गेटवे टैली में गए, इन्वेंटरी इन्फो किए और उसके बाद स्टॉक ग्रुप में गए, अल्टर यानी सिंगल में। मल्टीपल में अभी आपको बोले कि मल्टीपल में डिलीट और मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, तो सिंगल में गए। सिंगल में जैसे वहां पे अल्टर ओपन किए तो उसमें टोटल लिस्ट खुल गया, स्टॉक ग्रुप जितना हमने क्रिएट किया था उसमें से उस स्टॉक ग्रुप को ओपन या सिलेक्ट यानी ओपन किए और जिसको एडिट या मॉडिफाई करना हो। यहाँ पे देखिए लिखे हैं सिलेक्ट एंड ओपन द एनी स्टॉक ग्रुप, यानी किसी भी स्टॉक ग्रुप को हम क्या करेंगे, ओपन करेंगे, यानी जिसको एडिट और मॉडिफाई करना है। तो उसके लिए क्या करता हूं, एडिट द स्टॉक ग्रुप, यानी जैसे उसको ओपन करेंगे तो फिर वो एडिट मोड में चला जाएगा। वहां से ओपन यानी उसको एडिट कर लेंगे, एडिट करने के बाद फिर से दोबारा सेव कर देंगे। तो जो भी मेरा पहले का रिकॉर्ड था वो चेंज होकर नया अपडेट हो जाएगा। तो अब यहाँ पे मॉडिफाई और एडिट करना अभी आप लोग देखिए। अगर मान लीजिए किसी स्टॉक ग्रुप को हमको क्या करना है, डिलीट ही कर देना है, यानी उसको हटा देना है। तो किसी भी स्टॉक ग्रुप को अगर डिलीट करना हो तो उसको कैसे करेंगे, तो स्टॉक ग्रुप को डिलीट करना हो तो उसके लिए प्रोसेस है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे लिखिए हाउ टू डिलीट स्टॉक ग्रुप। तो किसी भी स्टॉक ग्रुप को अगर डिलीट करना हो तो उसको कैसे डिलीट करेंगे, तो किसी भी स्टॉक ग्रुप को डिलीट करना हो तो उसके लिए सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली, गेटवे ऑफ टैली में जाएंगे, इन्वेंटरी इन्फो में जाएंगे, स्टॉक ग्रुप में जाएंगे, फिर अल्टर में जाएंगे। तो अल्टर में जाएंगे तो सिर्फ सिंगल के, क्योंकि ठीक अभी पहले बताया कि अगर किसी भी स्टॉक ग्रुप को डिलीट या मॉडिफाई करना हो तो सिंगल मोड में जाएंगे जिसका अल्टर ओपन करेंगे। तो हमने अल्टर ओपन किया सिंगल में और वहां पे ओपन एंड सेलेक्ट एंड ओपन द एनी स्टॉक ग्रुप, यानी वहां से किसी भी स्टॉक ग्रुप को सिलेक्ट करके ओपन करेंगे और उसके बाद अब इसके बाद हमको करना क्या होगा कि प्रेस करेंगे Alt+D, यानी ओपन करने के बाद प्रेस करेंगे Alt+D। अब उसके बाद यहां से इंटर बटन दबाएंगे। तो जैसे ही सिलेक्ट करके ओपन करके और वहां पे Alt+D दबाएंगे तो पूछेगा यस और नो, यानी डिलीट करना है। तो हम वहां पे क्या करते हैं, इंटर करेंगे। इंटर का मतलब यस, यानी वो मेरा स्टॉक ग्रुप डिलीट हो जाएगा। तो देखिए अभी आपको हम बताएं इन्वेंटरी इन्फो में टोटल 5 पार्ट होते हैं। इन्वेंटरी इन्फो के 5, जिसमें सबसे पहले स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी, यूनिट ऑफ मेजर, स्टॉक आइटम और उसके बाद गोडाउन। तो अब यहाँ से स्टॉक ग्रुप का बता दिया हम कि स्टॉक ग्रुप में अगर हम कोई भी सामान बेचते हैं, यानी कोई भी कंपनी यानी दुकान अगर हम शुरू करते हैं, कंपनी शुरू करते हैं, तो उसमें पहले हमको सामान का लिस्ट बनाना होता है। तो सामान का लिस्ट जो भी हम बनाते हैं वो इन्वेंटरी के अंदर आता है। और जो भी हम सामान का लिस्ट बनाते हैं उस सामान किसी न किसी कंपनी का प्रोडक्शन होता है, यानी कहीं से न कहीं से सप्लाई होता है। तो जो भी सप्लाई होता है तो उसको हम रखते हैं स्टॉक ग्रुप में। यानी स्टॉक ग्रुप में जो भी कंपनी का सप्लायर नेम होता है उसका नाम का एंट्री स्टॉक ग्रुप में करते हैं। तो वही हम यहाँ पे अभी बताएं कि स्टॉक ग्रुप कैसे क्रिएट करेंगे, कैसे डिस्प्ले करेंगे, कैसे मॉडिफाई करेंगे और कैसे डिलीट करेंगे। तो अभी सिर्फ एक बताया है, यानी स्टॉक ग्रुप अभी सिर्फ बताया है स्टॉक ग्रुप को। अब इसके अगले वीडियो में स्टॉक कैटेगरी के बारे में बताएंगे, यानी एक एक करके आगे के वीडियो में हम बताते जाएंगे।
यानी स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी कैसे बनता है, यूनिट ऑफ मेजर कैसे बनता है, स्टॉक आइटम कैसे बनता है, गोडाउन कैसे बनता है और इसका क्या क्या यूज है। यानी टैली जब हम आगे हम क्लास करेंगे, यानी टैली में अगर ये हम बनाते हैं तो इसका यूज क्या है, तो उसके लिए हम ये सबको आगे की वीडियो में एक एक करके सबको बताएंगे। यानी आज की क्लास में, यानी आज के वीडियो में हमने बताया कि टैली में इन्वेंटरी इन्फो का यूज क्या है और उसके कितने पार्ट होते हैं। उस पार्ट में सबसे पहला पार्ट स्टॉक ग्रुप, उसके बारे में हमने बताया कैसे क्रिएट करेंगे, कैसे ओपन करेंगे, यानी डिस्प्ले कैसे उसको मॉडिफाई या एडिट करेंगे और कैसे उसको डिलीट करेंगे।